अस्सलाम वालेकुम, समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, आज इस वीडियो में दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ में शेयर करूंगा। एक तो हम बात करेंगे कि इमरान खान का जब से वो जेल में है उसके बाद पहली मरतबा अवाम के नाम, कौम के नाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैगाम उनका सामने आया है। वो पैगाम क्या है, आपके साथ डिटेल्स की शेयर करेंगे। और नाज़रीन, बात करेंगे हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की अपने बेटे हसन न्याज़ी के साथ मुलाकात बिल आखिर हो गई और उन्होंने क्या बयान किया आपको बताएंगे। और नाज़रीन, इसके अलावा खदीजा शाह की बेल जो है वो अब उस पर फैसला महफूज है। कल इस पर फैसला मुतवक्का है और कभी इम्कान इस बात का है कि बेल दे दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नवाज़ की कि नून लीग ने ज़मानत कबल गिरफ्तारी के लिए एक तुर्क का पता रखा है अपने पास। वो तुर्क का पता क्या हो सकता है वो आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। और पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है बरतानिया में, डॉक्टर फैसल की जो मुलाकात थी मियाँ नवाज शरीफ के साथ, उन्हें बयानिया बता रहे थे, बयानिया क्या होना चाहिए, हालांकि उनकी असल जिम्मेदारी क्या थी बतौर हाई कमीशन जब मियाँ साहब लंदन में थे, उस जिम्मेदारी के हवाले से किस तरह से रूगर्दानी की डॉक्टर फैसल साहब ने, हाई कमीशन साहब ने, आपको बताएंगे। जनाब, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और तमाम वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की तरफ से आज कौम के नाम पहला, गिरफ्तारी के बाद पहला एक पैगाम आया अवाम के नाम। और इस पैगाम में इमरान खान ने कहा है कि जब 5 अगस्त को मुझे अटक जेल में कैद किया गया तो पहले चंद रोज़ मेरे लिए खासे मुश्किल थे। सोने के लिए मेरे पास बिस्तर नहीं था, मुझे फर्श पर लेटना पड़ता था, जहाँ दिन के करीब कीड़े मकोड़े और जहाँ दिन के वक्त कीड़े मकोड़े और रात को मच्छर होते थे, लेकिन अब मैं एडजस्ट हो गया हूँ। आज के इमरान खान में और उस इमरान खान में जिसे 5 अगस्त के रोज़ कैद किया गया था, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गया, जो हम अक्सर आपको बताते हैं। मैं आज रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हूँ, क्योंकि जेल की तन्हाई में मुझे कुरान पाक का बगौर मुताला करने का मौका मिला, जिसने मेरे ईमान को मज़ीद मुस्तहकम किया। और कुरान पाक के साथ साथ मैं दीगर कुतब का मुताला भी कर रहा हूँ। अपनी सियासी ज़िंदगी के गुज़िश्ता चंद सालों के वाक़यात पर भी गौर कर रहा हूँ। ये लोग मुझे जिस जेल में भी रखें, जैसे हालात में भी रखें, आपने घबराना नहीं है। वो खान साहब का जो एक मशहूर मारूफ जुमला है कि आपने घबराना नहीं है, तो वो कह रहे हैं अब मैं नहीं घबरा रहा, आपने भी नहीं घबराना। तो और ना ही मेरे मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों से परेशान होना है। मैं अवाम के हक़ हकमियत और आईन पाकिस्तान की बुनियादी तरीन शर्त साफ शफाफ इलेक्शन के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूँगा। जो लोग मुझे कह रहे थे कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, उनको मेरा एक ही जवाब है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ और मैं अपनी धरती को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। वो जो अफवाहें थी कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चला जाएगा, वो डील मांग रहा है, हालांकि डील इमरान खान ने मांगी नहीं। इसका मतलब है कि डील दी जा रही थी, जिसे इमरान खान ने एक्सेप्ट नहीं किया। जहाँ तक साइफर मुकदमे का ताल्लुक है, ये मुकदमा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा डोनाल्ड लू को बचाने के लिए खड़ा किया गया। मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म तो मैं था, जनरल बाजवा के साथ मिलकर गद्दारी तो मेरे साथ की गई और मुझ पर मुकदमा इसलिए कायम किया गया कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, जो कि इस मुल्क के असल हाकिम हैं, इस गद्दारी की खबर दी। मुझे अगर किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो उन कारकुनान, खुसूसन ख़वातीन कारकुनान की असीरी की तकलीफ़ है, जिन्हें ताकत के घुमंड में मुब्तला चंद अफराद ने अपनी अदा की तस्कीन के लिए कई माह से कैद किया हुआ है। मेरी अदलिया से अपील है कि हमारे कारकुनान को रिहाई दिलाई जाए। आखिर में आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप साबित कदमी से डटे रहें। ये आजमाइश का वक्त ख़त्म होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप हर फोरम इस गैर मुंतखब हुकूमत, हुक्मरान टोले और उसके सहूलतकारों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें, मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करते रहें। मैं पेशगोई कर रहा हूँ कि जिस दिन भी इलेक्शन हुआ, इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और तहरीक इंसाफ को वोट डालकर लंदन प्लान वालों को शिकस्त देंगे। ये लोग जितना मर्जी धांधली कर लें, उनका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ शिकस्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये नाम खान साहब का पहला पैगाम पाकिस्तानी अवाम के नाम आया है सामने, जिसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो उस पर जो है अब बहुत खुल के क्लैरिटी आ गई है। एक तो जो डील की बातें होती थी कि इमरान खान डील मांग रहा है, इमरान खान ने वादे कर दिए कि वो डील मांग नहीं रहे, बल्कि उन्हें डील दी जा रही है, वो डील एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के बारे से उन्होंने कहा कि इलेक्शन जब भी होंगे, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। और साइफर केस के बारे से उन्होंने कहा कि यह मुकदमा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को बचाने के लिए खड़ा किया गया है। मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म तो मैं था, जनरल बाजवा के साथ मिलकर गद्दारी तो मेरे साथ की गई, आज मुकदमा भी मुझ पर चलाया जा रहा है। तो जनाब, इस हवाले से अलीमा खान साहिबा, जो कि इमरान खान की बहन है, उनकी मुलाकात भी खान साहब से हुई थी, तो उन्होंने आज एक मुतालबा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से। वो कहती है कि हम उनसे कहेंगे कि वो एक बार इस साइफर को पढ़ें और सबके सामने पढ़ें, फिर देखते हैं जनाब क्या होता है।
खैर ऐसा होने वाला तो नहीं है। साइफर केस से मुतल्लिक़ अपडेट यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के वकला की जानिब से एक पिटीशन दायर की गई है कि साइफर केस के ट्रायल को रोका जाए, और इस ट्रायल को रोके जाने के वाले से इसलिए ये दरख्वास्त की गई है, बल्कि इसमें एक तो मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त आज उस पर भी बहस हुई है, और वैसे इसमें खान साहब का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त भी थी। तो आज जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो है इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइफर केस जो है इसे खारिज किया जाए और इस हवाले से पटिशन जो है हमारी जल्दी लगाई जाए, 17 तारीख से पहले लगा दी जाए। और इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये यकीन दहानी करवाई है कि 17 से पहले मैं दोनों पटिशन को क्लब करके इनको मैं इससे पहले लगा दूंगा। बाकी साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल या इसके पब्लिक ट्रायल के बारे से मेन मामला तो इन कैमरा ट्रायल का, इसका खुफिया ट्रायल का है। उस वाले से पटिशन जो है वो उस पर फैसला कल यानी जुम्मे के रोज़ मुतवक्का है। कल अगर फैसला ना आया तो इसका मतलब है कि ये फैसला फिर सोमवार को सुना दिया जाएगा। बाकी खदीजा शाह की बेल जो है वो उस पर फैसला महफूज है, और इस हवाले से इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि बेल मिल जाएगी। लेकिन ज़रा दीगर मुकदमात भी हैं। जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से मुतल्लिका जज को यह बताया गया है कि ये जो खदीजा शाह का कसूर है कि वो उसने नारे लगा रही थी, तो मेरे ख्याल से इसमें भी बेल दिए जाने का बड़ा कभी इम्कान नज़र आ रहा है। और पहले बेल तो सनम जावेद को भी मिली थी, लेकिन 14 मुकदमात है सारे, एक केस में बेल मिली तो बाकी केसेस में गिरफ्तारी डाल दी गई थी। लेकिन खदीजा शाह के ऊपर मेरे ख्याल से ये एक ही केस है। इस केस में अगर ज़मानत मिलती है तो शायद खदीजा शाह रिहा हो जाए। बाकी जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर में जलसे का, उस हवाले से राहील कामरान शेख जो हैं जज हैं लाहौर के, उनकी अदालत में ये केस लगा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूँकि अप्रोच किया था लाहौर हाई कोर्ट को कि जनाब जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। 15 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर लिबर्टी पे पहला जलसा करना था और उसकी इजाज़त डीसी ने नहीं दी गई। तो जज साहब ने ये कहा है कि डीसी ने इजाज़त देनी है या नहीं देनी, वो इस चीज़ का फ़ैसला करके कल मेरे सामने अपना जवाब रखें, फिर इस चीज़ पर हम कोई फ़ैसला करेंगे। बाकी मुलाकात हुई है जी हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब की अपने बेटे हसन न्याजी के साथ, और बड़े अरसे से वो तगोदो कर रहे थे कि बेटे के साथ मुलाकात हो जाती। और इस हवाले से नाज़रीन हमारी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ आज से 4 रोज़ पहले। उसमें भी तमाम एंकर्स ने ही पर्टिकुलरली जो सीनियर एंकर हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेस किया था इस चीज़ के ऊपर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के सामने कि भाई मुलाकात का मौका मिलना चाहिए, ये उनका बुनियादी हक़ है। तो उनकी एफर्ट, प्राइम मिनिस्टर की एफर्ट भी थी इस पर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की, और मुलाकात फाइनली हुई है। तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने ट्वीट करके कहा है कि बहुत तगड़ा और बिल्कुल बड़ा बहादुर, बड़ा दिलेर और बड़ा तगड़ा निकला है हसन न्याजी, और वो बिल्कुल रुबा यानी कि वो सेहतमंद है, फिट है, और मुझे यानी खुशी हुई देखे कि वो बड़ा बाहिम्मत है। तो बाकी उन्होंने कुछ इस तरह की बातें भी की हैं कि उस पर तशद्दुद वगैरह भी हुआ है, लेकिन ये चीज़ें भी सर्टन होनी है। बाकी आज की एक और इंतहाई अहम डेवलपमेंट एक ये भी है जनाब के सहाफ़ती एतबार से, यह है सहाफ़ती कम्यूनिटी के एतबार से ये है कि सीनियर सहाफ़ी राना अज़ीम साहब PFUJ की एक धड़े को वो हेड भी करते हैं, उसके प्रेसिडेंट भी रहे। तो राना अज़ीम साहब पे एक मुकदमा दर्ज हुआ है बिजली चोरी का, और लेस्को का हुकाम का ये कहना है कि तकरीबन 1.5 लाख की बिजली ये चोरी कर रहे थे, और इन्होंने मीटर के अंदर कोई सिस्टम किया हुआ था, मीटर को जो है ना स्लो डाउन किया हुआ था, और उस पर जो है पर्चा भी उनके ख़िलाफ़ दर्ज कर दिया गया है। इस पे नाज़रीन इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी इस चीज़ का बनता है। वो इस तरह से बन रहा है कि जो राना अज़ीम साहब हैं वो बहुत करीब समझे जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और 92 पे वो प्रोग्राम करते हैं, उसमें एज एन एनालिस्ट बैठते हैं। तो जनाब राना अज़ीम साहब ने इस मुकदमे को भी सियासी एक इंतकाम करार दिया है कि उनके ख़िलाफ़ इंतकाम लिया जा रहा है, उनकी ज़ुबानबंदी की कोशिश है, और कई साफ़ियों ने इस चीज़ को एक कहा है कि जी ये विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। मेरी ज़ाती राय यह है कि कोई सहाफ़ी कोई भी हो वो कानून से बालातर नहीं होता, और राना अज़ीम साहब को जितना मैं जानता हूँ मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बिजली चोरी के ऐसे किसी केस के अंदर वो मुलव्वस हुए हों या उन्होंने कोई ऐसी कोशिश की हो बिजली चोरी की। लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट, एज अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट, एज अ बैलेंस जर्नलिस्ट, मेरी कोशिश होती है कि मैं एक बैलेंस सहाफ़त करूँ। अगर कोई सहाफ़त की आड़ में अगर कोई करप्शन कर रहा है या कोई गलत कारी कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं मुतालबा ये करता हूँ मुतल्लिका हुकाम से कि इस मामले की इंतहाई शफ़ाफ़ और गैर जानबदाराना इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर राना अज़ीम साहब इसमें कसूरवार पाए जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाए अगर वो बिजली चोरी में मुलव्वस निकलते हैं। बाकी इसमें जनाब एक ख़बर है मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से, आपने वीडियो एक देखी होगी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन से जब रवाना हुए जद्दा के लिए तो पाकिस्तानी हाई कमीशन डॉक्टर फैसल साहब उन्हें रुखसत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए थे।
अब डॉक्टर फैसल साहब जो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन है बरतानिया के अंदर लंदन में, इन्होंने इनकी वीडियो में देखा जा सकता है कि मियाँ साहब को कह रहे हैं कि मियाँ साहब आपको ज़रा ना ये जारियाना बयानिया अपना छोड़ना होगा। वो मियाँ साहब कहते हैं फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या बयानिया मेरा होना चाहिए। वो पूछते मियाँ साहब आगे से, तो आगे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। भाई बंदा यानी सिफारतकार है पाकिस्तान का, इतना सीनियर डिप्लोमेट है, तर्जुमान दफ्तर खारजा रह चुका है, बड़े बड़े मुल्कों में सर्व किया है, और उस बंदे को इतनी समझ भी नहीं है कि वीडियो बन रही है और वो वीडियो के अंदर मियाँ नवाज शरीफ को बयानिया बता रहा है। वो मियाँ नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तानी प्रोक्लेम ऑफेंडर है, यानी ये पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब एक इश्तिहारी है, सजा याफ्ता शख्स है, उसको वो जो है बयानिया बता रहे हैं कि भाई आपका बयानिया होना चाहिए, कि आपने मईशत आपका बयानिया होना चाहिए, इकॉनमी आपका बयानिया होना चाहिए, और आपका एक पुरअमन नेबरहुड जो है, पड़ोसियों के साथ पुरअमन आपके पड़ोस जो है वो आपका बयानिया होना चाहिए। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि एक इसमें एक ज़िम्मेदारी बनती थी डॉक्टर फैसल साहब की बतौर पाकिस्तानी हाई कमीशन, जो कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था। लाहौर हाई कोर्ट ने जब मियाँ नवाज शरीफ को बैठ जाने की इजाज़त दी थी, तो उस वक्त इस्लामाबाद ने या लाहौर हाई कोर्ट ने किसी एक हाई कोर्ट के फैसले में ये लिखा गया था कि जो भी मियाँ नवाज शरीफ के वाले से वहाँ पर उनका इलाज होगा, हाई कमीशन जो है, पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है लंदन में, उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो पीरियोडिक रिपोर्ट्स जो है मियाँ नवाज शरीफ की वो अदालत को भेजता रहेगा। तो मेरी इतलात के मुताबिक तो अभी तक हाई कमीशन ने कोई एक रिपोर्ट भी नहीं भेजी। तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो ये बनती है पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऊपर भी कि उन्होंने रिपोर्टें क्यों नहीं भेजी अदालती अहकाम के मुताबिक। हर इस मियाँ साहब वाले मामले के अंदर तो बड़ी कंटेम्प्ट यहाँ पे हुई है, बड़ी यहाँ पे अदालती अहकाम की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं, और इलाज तो कोई नहीं हुआ बरतानिया के अंदर। मियाँ साहब का वो मास्क लगा के फिरते रहे, मीटिंग्स करते रहे, कॉफ़ी पीते रहे, चहलकदमी करते रहे हैं, सियासी मुलाकातें करते रहे हैं, और इलाज तो उनका कोई नहीं हुआ, और ना कोई पीरियोडिक रिपोर्ट्स वहाँ से आई। तो डॉक्टर फैसल साहब आपका असल काम ये बनता था कि आप मियाँ नवाज शरीफ वहाँ से पीरियोडिक रिपोर्ट्स भेजते अदालत को कि भाई मियाँ साहब ने क्या इलाज करवाया, क्या उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। वो उन्हें सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचे और उन्हें बयानिया सिखा रहे हैं, बयानिया पढ़ा रहे हैं। तो दिस इज़ शेमफुल। और इस पर तर्जुमान दफ्तर खारजा की तरफ से जब उनसे सवाल किया गया हफ्तावार ब्रीफिंग के अंदर, तो उन्होंने भी बड़ा एक अजीब सा जवाब दिया, और बड़ा यानी कि हैरानकुन उनका जवाब था। वो जो डिप्लोमेसी में बड़े डिप्लोमेटिक किस्म के जवाब दिए जाते हैं, तो उन्होंने तो उसमें इंतहाई कर दी डिप्लोमेसी की भी, और बल्कि डिप्लोमेसी का जनाजा निकाल दिया। वो कहती हैं जी कि तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा कहती जी नहीं, ये तो गैर हकीकी है और ये वैसे ही इमेजिनेशन है। हालांकि वीडियो आ गई है मोहतरमा, आप किस दुनिया में रह रही हैं। वो पुराने दौर की सफारतकारी आज ना करें। आज इसका मतलब है कि हमारी एक तो सफारतकारी जो है, हमारी वजारत खारजा जिस तरह से चलती है, वो भी ज़रा आ गया है बड़ा एक, यानी कि वो भी एक्सपोज हो गया बड़ी बुरी तरह से। तो इस तरह की सफारतकारी ना कीजिए। जो ब्रॉड डे लाइट में चीज़ें हो रही हैं, ब्लैक एंड वाइट में मौजूद हैं, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। उस पर आपको किसी और तरह का डिफेंस भी आप दे सकती थी कि हम पूछेंगे उनसे या उनसे जानने की कोशिश करेंगे भाई क्या था, ऐसे किस कॉन्टेक्स्ट में मुलाकात उनकी हुई है। ऐसा करके भी इसको जो है अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन इससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई है जनाब कि मियाँ नवाज शरीफ वहाँ से रवाना हुए सरकार के प्रोटोकॉल में। हाई कमिश्नर उन्हें छोड़ने के लिए आता है, एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने के लिए आता है, और उन्हें बयानिया भी बता रहा है वहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं वो यानी कि उनके लिए पूरी सहूलियात का अहतमाम किया जा रहा है कि उनके पाकिस्तान में इस्तकबाल के हवाले से भी, और उनको सज़ाओं से बचाने के लिए भी, और उनकी नाअहली को अहलियत में बदलने के लिए भी। मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कल जो फैसला आया था उसमें ये था जनाब के रेट्रोस्पेक्टिवली जो है कोई बंदा पिछले केसेस के ऊपर इतलाक नहीं होगा अपील के हक़ का। हालांकि मियाँ नवाज शरीफ अपनी अपील का राइट एक्सरसाइज कर चुके हैं, नज़रसानी का अपना राइट एक्सरसाइज कर चुके हैं। वो इस पर वैसे भी नज़रसानी का इख्तियार जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे। वैसे ही लोग कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ बड़ा हाथ हो गया, हालांकि उनका राइट बनता भी नहीं था। बाकी एक वो प्रोटोकॉल जो फैसिलिटेशन है, सहूलतकारी है, वो तो नज़र आ चुकी है इस केस के अंदर, इस मामले के अंदर कि किस तरह से हाई कमीशन आके वहाँ से उन्हें रुख्सत कर रहा है। तो रियासती पॉलिसी तो इसमें नज़र आ गई है बड़ी खुल के। और जनाब इसमें एक जो तुर्क का पत्ता हो सकता है मियाँ नवाज शरीफ के पास, PMLN के पास, वो ये है जनाब के अदालती फ़ैसले के अंदर ये लिखा गया था कि अदालत मियाँ नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत दे सकती है। और अदालत के बाद जो है ये बड़ी अहम बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि जेल सुपरिटेंडेंट को भी इख्तियार दिया गया था इस फैसले के अंदर कि जेल सुपरिटेंडेंट भी अगर चाहे तो वो भी ज़मानत दे सकता है, हिफाजती ज़मानत दे सकता है। तो साले जाफ़र साहब ने खबर दी है कि मियाँ साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर टेक्निकल लैंडिंग कर सकते हैं, यहाँ उनकी कोई आम मुलाकात भी हो सकती है, यहाँ से वो सीधा अदालत जाके फांसी ज़मानत भी ले सकते हैं लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचने से पहले। तो मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा मियाँ साहब के लिए बहुत ही अगर बुरे हालात हो गए ना, तो वो कोट लखपत जेल के सुपरिटेंडेंट से जाके ना वहाँ उसके पास जाके फांसी ज़मानत के लिए पहले तो अदालत में देंगे, चूँकि अब ज़रा दिन आगे बड़े थोड़े रह गए, 8 दिन रह गए। 8 दिनों के बाद मियाँ साहब ने लाहौर पहुँचना है। अभी तक उनकी फांसी ज़मानत दायर नहीं की गई, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना लाहौर हाई कोर्ट में।
तो मुझे ये लगता है कि अदालत से रजू किया जाएगा। अदालत ने अगर फांसी ज़मानत ना दी तो फिर आखिरी तो उनका पता यही है PMLN के पास कि वो जेल सुपरिटेंडेंट जो हैं कोट लखपत जेल के, उनसे जाके फांसी ज़मानत ले लेंगे। जनाब कि मुझे 3 दिन की फांसी ज़मानत दी जाए, मैं 3 दिन में खुद को आके जेल हुक्काम के हवाले कर दूँगा। तो मुझे ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, मज़ीद अहम खबरों के हवाले से, पर्टिकुलरली जो इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग का छठा रोज़ था, उसमें क्या क्या हुआ, डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल के हवाले से मैं आपसे दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।